Very good morning, students. I am your science teacher and today I will teach you science activity. See here, this is a table of vitamin and minerals and diseases caused by deficiency of vitamin and minerals and their symptoms. देखो बच्चों, आज मैं आपको एक एक्टिविटी करवाऊंगी. इस एक्टिविटी में हम आपको विटामिन और मिनरल की कमी से कौन सी डिसीज़ होती है और उसके सिम्टम्स यानी लक्षण क्या होते हैं उसके बारे में आपको हम बताएंगे. तो बच्चों, आपको ये टेबल दिखाई दे रही है. ये टेबल आपको आपकी जो साइंस की नोटबुक है इंटरलीफ, उसमें आपको ये टेबल बनानी है और उसमें आपको जिस तरह से यहाँ लिखा हुआ है इसी तरह से आपको लिखना है. तो देखिए, सबसे पहले है फर्स्ट कॉलम आप बनाओगे, इसमें आप लिखोगे विटामिन्स ऑब्लिक मिनरल. ये सेकंड कॉलम है, यहाँ आप लिखेंगे डिफिशियंसी डिसीज़ यानी कमी से बीमारी, सिम्टम्स यानी लक्षण. तो सबसे पहले हम बात करते हैं विटामिन ए के बारे में. देखो बच्चों, विटामिन ए हमें मालूम है कि जो भी विटामिन्स हैं और मिनरल्स हैं ये हमें बीमारी से बचाते हैं, इसलिए हम इन्हें प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं. तो हमें अपनी डाइट में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जिनके अंदर विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं उन्हें इंक्लूड करना चाहिए. तो विटामिन ए की कमी से यानी डिफिशियंसी यानी कि कमी से जो डिसीज़ होती है वो होती है बच्चों लॉस ऑफ विज़न यानी दिखाई कम देना. लॉस ऑफ विज़न यानी दिखाई कम देना, कम दिखाई देता है यानी क्लियर दिखाई नहीं देता. सिम्टम्स में क्या होता है? पुअर विज़न यानी क्लियर दिखाई नहीं देता है. जब हमारे विटामिन ए की कमी हो जाती है हमारी बॉडी में तो हमारी जो आँखों की रोशनी है वो धीरे धीरे कम होती जाती है. तो इसलिए लक्षण होते हैं पुअर विज़न यानी हमें चीज़ें साफ दिखाई नहीं देती. इसलिए बच्चों, हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे फूड में विटामिन ए की कमी नहीं होनी चाहिए. फिर है विटामिन बी. यहाँ पे देखो B1 लिखा हुआ है. बी विटामिन जो होती है उसमें कई कैटेगरी होती हैं बच्चों, B1, B2, B3, B5, B6, B12. लेकिन हम उनकी कैटेगरी के बारे में हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ पढ़ेंगे विटामिन बी. विटामिन बी की कमी से बच्चों बेरी बेरी ये डिसीज़ है यानी एक बीमारी का नाम है. ये बीमारी होती है बेरी बेरी. अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? वीक मसल्स यानी हमारे जो मसल्स हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं. फिर है विटामिन सी. विटामिन सी की कमी से बच्चों स्कर्वी ये एक डिसीज़ है, स्कर्वी डिसीज़ होती है. इस डिसीज़ में क्या लक्षण होते हैं इसके? ब्लीडिंग गम्स. गम्स का मतलब है मसूड़े. जो हमारे मसूड़े होते हैं जिनमें दांत फिक्स होते हैं उनसे ब्लीडिंग यानी ब्लड निकलने लगता है. यानी जो हमारे मसूड़े हैं उसमें से ब्लड निकलने लगता है, इसे कहते हैं ब्लीडिंग गम्स. तो ये कब होता है बच्चों? विटामिन सी की कमी से. और इस बीमारी को हम स्कर्वी कहते हैं. और विटामिन सी बच्चों किस में पाई जाती है? खट्टे फलों में. विटामिन डी. विटामिन डी से रिकेट्स की बीमारी होती है इसकी कमी से, इसलिए हमें विटामिन डी भरपूर लेना चाहिए. और सबसे ज़्यादा विटामिन हमें कैसे मिलता है? सनलाइट से. इसकी कमी जब होने लगती है तो क्या लक्षण होते हैं? सॉफ्ट एंड बैंड बोन्स यानी हमारी जो बोन्स होती हैं वो सॉफ्ट हो जाती हैं यानी नरम हो जाती हैं. और जब बच्चों जब कोई चीज़ नरम होती है यानी सॉफ्ट होती है तो वो क्या होती है? इजीली मुड़ने लगती है. तो जब हमारी बोन्स सॉफ्ट हो जाएंगी तो हम चल रहे हैं, चलते चलते हमारी पैर की बोन सॉफ्ट हो गई है तो हम मुड़ जाएगी, बैंड हो जाएगी और हम गिर सकते हैं.
तो इसलिए हमारी जो बोन्स होती हैं वो सॉफ्ट हो जाती हैं और मुड़ने लगती हैं। तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स की बीमारी होती है और उसके लक्षण ये होते हैं, यानी बोन्स सॉफ्ट होती हैं और मुड़ने लगती हैं। चलते चलते जैसे गिर जाते हैं, यानी पैर की जो बोन है वो बैंड हो गई और हम गिर गए। इसलिए हमें विटामिन डी लेना चाहिए। फिर है कैल्शियम। यहाँ पर कैल्शियम की कमी से बोथ बोन एंड टूथ डिके ये बीमारी होती है, यानी कि जो हमारी बोन्स हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं और टूथ डिके यानी कि जो हमारे दांत हैं उनमें खोखलापन आने लगता है। तो इसके सिम्टम्स कैसे हम पहचानेंगे? वीक बोन्स, यानी हमारी जो बोन्स हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं और टूथ डिके हमारे दांतों में और दांत खराब होने लगते हैं, उनमें होल होने लगते हैं। तो ये हमारी कैल्शियम की कमी से होता है। इसलिए हमें, और कैल्शियम बच्चों विटामिन नहीं है, कैल्शियम एक मिनरल है, इसलिए हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी नहीं होनी चाहिए। कैल्शियम आप भरपूर लेंगे तो हमारी बोन्स स्ट्रॉन्ग रहेंगी और हमारे जो टीथ हैं वो भी स्ट्रॉन्ग रहेंगे। फिर है आयोडीन। बच्चों, आयोडीन की कमी से एक डिसीज़ है जिसे हम कहते हैं गोइटर। गोइटर एक बीमारी है। इस बीमारी में क्या होता है? स्वेलन ग्लैंड्स इन दी नेक। हमारा जो ये गर्दन होती है यानी कि जो नेक है वहाँ पर स्वेलिंग आ जाती है, यानी कि सूजन आ जाती है और हमारी नेक फूल जाती है। तो आपने देखा होगा कभी कभी किसी लोग का गला एकदम बहुत फूला हुआ होता है तो उन्हें गोइटर की बीमारी हो जाती है। तो गोइटर की जो डिसीज़ है उसमें हमारी नेक में सूजन आ जाती है और वो बीमारी है गोइटर। किसकी कमी से होती है बच्चों? आयोडीन की कमी से। इसलिए हमें नमक हमें आता है आयोडाइज्ड नमक, इसीलिए कहा जाता है कि आयोडाइज्ड नमक ही हमें खाने में यूज़ करना चाहिए। इससे आयोडीन की कमी पूरी हो जाती है क्योंकि उस नमक में आयोडीन होता है। नेक्स्ट है आयरन, सबसे इम्पोर्टेंट। आयरन की कमी से एनीमिया, ये एक डिसीज़ है, एनीमिया की डिसीज़ होती है और इस एनीमिया में क्या होता है? हमारी बॉडी में ब्लड की कमी हो जाती है जिसकी वजह से हमें वीकनेस यानी कमज़ोरी आ जाती है, हम काम नहीं कर पाते। तो इस तरह से आज हमने क्या सीखा? विटामिन और मिनरल की कमी से कौन सी बीमारी होती हैं और उनके सिम्टम्स यानी उनके क्या लक्षण हैं। तो ये टेबल बच्चों आपको अपनी साइंस की नोटबुक में बनाना है और ये एक्टिविटी आपको कंप्लीट करनी है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।